Welcome student in physics video class. This one is lecture 3. हम लोग अभी अपने स्लाइड प्रेजेंटेशन के ऊपर बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम लोगों ने अभी तक देखा है कि लाइट के जो भी फेनोमेनन है मीन्स जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे। तो उसके ऊपर कुछ वर्क हम लोगों ने किया था, पिछले क्लासेस में आपको समझाया भी था जिस तरीके से मिरर्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इमेज क्या होते हैं, इसके अलावा कैसे हम लोग इमेज फॉर्म करते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने बात किया था। एक रिकॉलिंग जस्ट हो जा रही है, ये सब हम लोगों ने बात किया था कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज, वर्चुअल, रियल इमेजेस कैसे बनते हैं, लैटरल इन्वर्जन, द चेंजेस ऑफ साइड्स, द लेटर ऑफ एम्बुलेंस, क्या रीज़न है कि इन्वर्टेड रहता है, इन सभी चीज़ों के ऊपर बात किया था। एंड आफ्टर डैट वी विल स्टार्ट लेयर। अगर वीडियो क्लास 2 अगर आप देखेंगे ऑब्वियसली CCS एकेडमी चैनल के अंदर आपको वीडियो अभी भी मिलेगा, तो उसमें आपको कॉन्केव कॉन्वेक्स के बारे में पता चलेगा। राइट नाउ वी आर गोइंग टू यूज सम टर्मिनोलॉजीज, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की बात करेंगे। नाउ आई वांट टू टेक हेयर फ्रॉम लेजर पॉइंटर फॉर यू। या आई एम सिलेक्टिंग लेजर पॉइंटर राइट नाउ बेटा। इट इज़ कनकेव। आई टोल्ड यू कि कनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों के दोनों ही दिस वन इज़ द पार्ट ऑफ द हॉलो स्फीयर। किसी एक को समझते दूसरे अपने आप उसके लिए कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं कि एक हॉलो स्फीयर है, और what is the sphere of the center wherever I move the laser? This one is the center of the sphere for which the part of the mirror means mirror is the part of that sphere actually, I'm sorry. तो mirror जिसका part है, the center of the sphere is known as center of curvature. Okay, the midpoint of the mirror is known as pole and denoted by the letter P. इनको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सभी चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे। The distance between center of curvature and P, this one is known as radius of curvature. Means you can say कि sir radius of curvature means radius of sphere or hollow sphere. 100% right. It is the radius of hollow sphere. And this one you can say this one is a straight line. Actually this one is a virtual line. ये virtual line होता है बेटा। ये वर्चुअल लाइन जो होता है दिस वन इज़ नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। इमेज फॉर्मेशन के लिए इसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो इफ़ एनीबॉडी आस्क मी कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन सेगमेंट विच जॉइन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज़ नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। फाइन। और इसके बाद ये कुछ टर्मिनोलॉजीज कॉन्वेक्स में जस्ट दूसरे तरफ मीन्स अगर कनकेव के लिए अगर हमारे पास लेफ्ट में आ जाता है तो कॉन्वेक्स के लिए हमारे पास राइट पोर्शन में चला जाता है। बाकी दोनों टर्मिनोलॉजीज सेम है। ओके, राइट नाउ थोड़ा सा हम इस पर आगे बढ़ेंगे, मूव करेंगे। तो ये टर्मिनोलॉजीज हम लोगों ने अभी इस स्लाइड में क्या सीखा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, पोल किसे कहते हैं, जो एक के लिए होगा दूसरे के लिए भी सेम वर्क करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं। ये हम लोगों ने ये चार चीज़ें हम लोगों ने अभी सीख लिया। Clear? Now, after that we will move to a very important topic. This one is known as focus और principal focus. ये क्या होता है? अक्सर हम चीज़ों को यूज़ करते हैं कैमरा वगैरह में, आज तो सबके जेब में कैमरा रहता है, अरे फोकस करो, इस तरीके का वर्ड यूज़ करते हैं। तो फोकस करने का मतलब क्या है, फोकस वर्ड आया कहाँ से, उसके बारे में देख रहे हैं बेटा। फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। फिगर में भी हम देखेंगे, पहले हम डिफाइन कर दें। फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच ऑल द लाइट रेज आर पासिंग थ्रू विच फॉल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मीन्स आप देख सकते हो बेटा कुछ लाइट रेज, ये देखिए ये एक इंसिडेंट हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा मेरा, पहले जो समझा चुके थे पहले वाले स्लाइड में। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, आप देख सकते हैं ये एक लाइट रेज इंसिडेंट हुई, ये दूसरा इंसिडेंट हुआ, तीसरा यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से एक इंसिडेंट करवाया गया, यहाँ पे एक और इंसिडेंट करवाया गया। बहुत सारे आप इंसिडेंट करवा सकते हो, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद देखिए वो सब के सब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, मतलब इस पॉइंट से होकर जा रहे हैं, और ये पॉइंट कहीं और नहीं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है। द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज बेटा फोकस। इसी को फोकस कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। फाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम वेयर ऑल द लाइट रेज आर कन्वर्ज। यही रीज़न है बेटा कि ये जो कॉन्केव मिरर है इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स बेटा आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स बोर्ड में एकदम कंपलसरी है, न्यूमेरिकल्स आपको मिलेगा यहाँ से। तो अगर कोई बंदा बोलता है कन्वर्जिंग मिरर
इसका मतलब है वो आपको कॉन्केव मिरर के बारे में बोल रहा है। क्लियर? कन्वर्जिंग क्यों है? क्योंकि ऑल लाइट रेज आर कन्वर्ज, सबके सब लाइट रेज यहाँ पे देखिए कन्वर्ज हो रहे हैं। क्लियर? प्रिंसिपल फोकस इज डिनोटेड बाय द लेटर एफ एंड द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी इज नोन एज फोकल लेंथ। इसी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। क्लियर? मीन्स ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पी, जितने भी डिस्टेंस है उनको पी से ही हम लोग मेजर करते हैं। क्लियर है? एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर स्मॉल एफ। इस वाले जो डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल एफ से, कैपिटल एफ मतलब पॉइंट हो गया। ये तो कनकेव के लिए तुरंत क्वेरी आती है कि सर आपने 2 मिरर बताया था, कॉन्वेक्स के लिए क्या यही होगा? बट थोड़ा सा चेंज है कॉन्वेक्स के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स। ऑब्वियसली यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ऑल द लाइट रेज आर फॉल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द मिरर। सब के सब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं। बात एक ही है मिरर के ऊपर। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर डाइवर्जिंग इन नेचर। रिफ्लेक्शन के बाद आप देखिए वो डाइवर्जिंग नेचर के, डाइवर्जिंग मतलब फैलता हुआ है। बट वेन एवर यू प्रोड्यूस इट इन द बैक एंड साइड, जब आप इनको बैक एंड साइड पे प्रोड्यूस करते हैं तो आप देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे जाके वो सब के सब लाइट रेज मिल रहे हैं बैक एंड साइड पे। ऑब्वियसली आप बोल सकते हो कि सर ये सचमुच तो मिल नहीं रहे, इससे आप प्रोड्यूस करवा रहे हो। प्रोड्यूस मतलब वर्चुअली हो गया एक तरीके से। ऑब्वियसली यू कैन पास द कमेंट, आप बोल सकते हैं ऐसे। तो दैट्स वाई ये जो आप देख रहे हैं दिस वन इज़ नोन एज फोकस, इसे फोकस कहेंगे फॉर कॉन्वेक्स मिरर। बाकी सब चीज़ें सेम है बेटा। द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी इज़ नोन एज फोकल लेंथ। एंड आप देख सकते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल द लाइट रेज आर डाइवर्टेड, मतलब डाइवर्ज हो रहे हैं। डेट वाई दिस वन इज़ नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने दोनों को मिला के यहाँ को दिखाने की कोशिश किया है। यहाँ पे कनकेव मिरर एक्चुअली दे आर इंटरसेक्टेड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा कॉन्वेक्स मिरर जो एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं। ऑब्वियसली इसकी इंसिडेंट रे आपको दिखाई नहीं गई है यहाँ पर। मान लीजिए ये इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है। क्लियर है? ये खाली फाइनल आउटपुट दिखाया गया आपको। क्लियर? एनी इशू बेटा? तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट जो है बेटा कुछ चीज़ें आपको याद रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज अब हम लोग जाएंगे इमेज फॉर्मेशन की तरफ। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल द लाइट रेज विच पासेस or which falls from focus or which incident from focus on the mirror, it will be parallel to the principal axis। मतलब लाइट रेज जो फोकस से होता हुआ आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है फोकस से होता हुआ, पासिंग थ्रू फोकस, एक तरीके से परफेक्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, पासिंग थ्रू फोकस। अगर ऐसे लाइट रेज है तो ये कंफर्म है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये तो बेटा जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं यहाँ पे कनकेव के लिए वही कॉन्वेक्स के लिए हम दिखाएंगे। यहाँ पे आप देखिए कॉन्वेक्स के लिए भी वही वर्क करेगा। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। आप देखिए ये डाइवर्ट हो गई, बट इनको जब पीछे से प्रोड्यूस किए डेट इज़ फोकस, मतलब दोनों का सेम है। आप ये मान के चलिए कनकेव के लिए आपको सचमुच पास करेगा और कॉन्वेक्स के लिए एक तरीके से आपको उसे प्रोड्यूस करना है। सेकेंड, the light rays passing through the center of curvature, it never changes its route। मतलब लाइट रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है वो अपने रूट को चेंज नहीं करती, उसी डायरेक्शन में वो रिटर्न जाती है। एक्चुअली नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। मीन्स अगर परपेंडिकुलर फॉल्स हो रहा है एक तरीके से, तो परपेंडिकुलर फॉल्स हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में वो रिटर्न जाएगा। तो उस समय परपेंडिकुलर फॉल्स होना मतलब ये हो गया बेटा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया। ओके, तो 0 डिग्री पे इंसिडेंस हो रहा है तो 0 डिग्री पे रिफ्लेक्ट भी हो गया, तो बाउंसिंग बैक एक तरीके से हो गया। क्लियर है? एनी इश्यू बेटा यहाँ तक? अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे, मगर ये हमारे लिए बहुत क्लियर होना चाहिए। 3 चीज़ें सीखा हमने। फर्स्ट क्या सीखा है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से होके जाएगी, अगर फोकस से होके जाती है तो पैरेलल चली जाएगी। इसी का दूसरा मीन्स वाइस वर्सा एक तरीके से बोल सकते हैं कि सर अगर पैरेलल आपने फोकस से पास करवाया तो पैरेलल हो गई, और मान लीजिए सपोज करिए कि अगर पैरेलल चली जाती है तो वो फोकस से होके जाएगी। क्लियर? और सेकेंड, अगर हमारी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट रेज जा रही है तो उसी डायरेक्शन में वो रिटर्न चली जाएगी।
क्लियर है? ओके, तो आज तक के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। थैंक यू।